हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद से बोल रही हूँ एंड आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार्थोलिन सिस्ट। महिलाएं अक्सर आती हैं कि मैडम हमारे वजाइना के ऑरिफिस के पास, आउटलेट के पास स्वेलिंग हो गई है, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ और चलने में भी मुझे दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत अनइजीनेस लगता है और हेवीनेस लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ नीचे की तरफ लगातार खिंचाव हो रहा है। ये बार्थोलिन सिस्ट है क्या? बार्थोलिन ग्लैंड एक नॉर्मल ग्लैंड है जो कि योनि मार्ग के निचले अपर 2/3 नीचे के 1/3 के बीच में एक मटर के दाने से भी छोटा ग्लैंड होता है जिससे सिक्रीशन निकलता है। वो सिक्रीशन नॉर्मली वेजाइना को लुब्रिकेट करके रखता है, मॉइस्ट करके रखता है और थोड़ा स्पेशल जो वहाँ का स्मेल होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इन्फेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए भी होता है क्योंकि जो सिक्रीशन होता है वो वॉश आउट, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है कि उससे जो वहाँ जर्म्स होते हैं वॉश आउट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ग्लैंड होता है तो ग्लैंड एक आप ऐसे समझो कि एक पिक्चर की तरह सुराही जैसे होती है उस तरह से होता है। एक उसका बैलूनिंग जैसा पार्ट होता है जहाँ पर लाइनिंग होती है, वहाँ से सिक्रीशन होता है और उसका नेक होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं, झड़ते हैं, जिसको एक्सफोलिएशन कहते हैं, वो कभी कभी या डर्ट की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, उसका ग्लैंड का नेक। वो ब्लॉक हो जाने की वजह से क्या है, सिक्रीशन उसमें कंटिन्यू रहता है और वो सिक्रीशन कलेक्ट होकर सिस्ट का फॉर्म ले लेता है, बैलून की तरह उसके साइज बढ़ जाते हैं। कई बार इतना साइज बढ़ जाता है कि ये योनि मार्ग के ऊपरी हिस्से तक भी फैल जाता है और ये 4-5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इतना तक हो जाता है। वेजाइना के अंदर तक भी ये ग्रो कर जाता है और महिला को रिलेशन बनाने में, बैठने में, लेटने में और चलने फिरने में दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि वो सिक्रीशन कलेक्शन रहने की वजह से वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन उसमें हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से अंदर पस भर जाता है जिसको बार्थोलिन एब्सेस कहते हैं। तो इसका मुख्य लक्षण यही होता है कि प्रेशर सिम्टम होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, चलने फिरने में, बैठने में दिक्कत होती है। कभी कभी अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो महिला को बुखार लग के और ठंड सी कपकपी सी भी होती है। ये इसका मतलब है कि वो इन्फेक्टेड है, इमिडिएटली उसको पस को ड्रेन करना है, निकालना है। अब बार्थोलिन सिस्ट का जब प्रेशर सिम्टम होता है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। इसका एक बहुत सा छोटा सा माइनर प्रोसीजर होता है, बार्थोलिन सिस्ट एक्सीजन एंड मार्सुपियलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि उस जो स्वेलिंग का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है उस पर एक निक देते हैं, हम लोग कट सा देते हैं। बहुत लोकल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है, आप पूरी जगी हुई हैं, सिर्फ उस पार्ट को सुन करके करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ज़्यादा एप्रीहेंसिव होती है तो शॉर्ट जीए मीन्स कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जनरल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है और उसमें तुरंत ये 10-15 मिनट का से ज़्यादा का इसमें काम नहीं होता है। निक देकर उसको सिस्ट को निकाल लिया जाता है और उस सिस्ट को फिर जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया जाता है और ओपन कर दिया जाता है। कई बार डक्ट के ग्लैंड तक हम उसके नेक तक जाते हैं, उसको भी एक्सरसाइज कर देते हैं क्योंकि अगर उसका कोई सा पार्ट छूटा है और फिर से ब्लॉक अगर हो गया है ना तो उसमें जो ग्लैंड्स है, एक्टिव ग्लैंड्स, वो अगेन उसमें कलेक्शन होता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उसको इंटैक्ट निकाल दिया जाता है। ये फ्रेश क्लीन केस जिसमें सिर्फ स्वेलिंग है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये बार बार हो रहा है और अपने आप ठीक भी हो जा रहा है, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसमें पस हो रहा है, पस के लिए एंटीबायोटिक खा लिया, फिर वो तो उसमें क्या होता है कि जो वॉल होता है बार बार इन्फेक्शन होने से वो क्या होता है कि उसका वॉल बहुत थिक हो जाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग पूरा वॉल नहीं निकाल पाते हैं तो उसको ओपन छोड़ देते हैं ताकि जो कलेक्शन हो
वो बाहर अंदर की तरह जमा नहीं हो और सिस्ट न बने, और इसको पेरिनियल केयर करके जैसे बीटाडीन से कुछ ऑइंटमेंट हम लोग प्लासेंट्रेक्स और मेट्रोजिल पी ऑइंटमेंट जिसमें मेट्रोनिडाजोल प्लस पैरासीटामोल है, पेन किलर का कॉम्बिनेशन वाला जेल है, उसको अप्लाई करके इसकी हफ्ता 10 दिन ड्रेसिंग होती है और ये बिल्कुल नॉर्मल योनि मार्ग इतना नॉर्मल दिखता है कि लगता ही नहीं है कि इसमें कोई सर्जरी हुई है। तो ये बार्थोलिन सिस्ट छोटा सा प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपके डेली एक्टिविटी को बैडली अफेक्ट कर सकता है। इसकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग जैसे ही बढ़ती है, जैसे 2 सेंटीमीटर से नीचे है या कम है, तो कई बार वो होता है कि कोई हमने लोकल एंटीबायोटिक या प्रेशर से ये अपने आप माइल्ड इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ है, इडिमा ग्लैंड के नेक का इडिमा हो गया है, तो हमने एंटीबायोटिक दिया तो साइज कई बार अपने आप श्रिंक हो जाता है, लेकिन रिकर करने के चांसेस होते हैं। दोबारा अगर ये रिकर करता है तो आपको इसको रिमूव कराना ही होता है। तो आज हमने जान लिया कि बार्थोलिन सिस्ट क्या है, क्योंकि ये बार्थोलिन सिस्ट कुछ लोगों के लिए नया होगा जो एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, लेकिन कई लोग हैं ऐसे, क्योंकि लगातार कई बार 1 महीने में 4-5 बार्थोलिन सिस्ट के पेशेंट आ जाते हैं और उनका रिमूवल करना होता है। इसलिए ये जानकारी देना ज़रूरी है कि कई बार वो सोच लेती हैं कि योनि मार्ग के निचले हिस्से में कोई स्वेलिंग है तो कोई ट्यूमर तो नहीं हो गया। ये ट्यूमर नहीं है, नॉर्मल ग्लैंड है जो कि अपने साइज से बढ़ गया है। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है और उसका बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है, स्मॉल प्रोसीजर होता है, उससे आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और आपका फिर डेली एक्टिविटीज़ आप नॉर्मली अपना लीड कर सकती हैं। आज की इसी जानकारी के साथ एक बार फिर से धन्यवाद।